अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में जिस टॉपिक पे मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ वो आजकल के लोग जो हैं, जिनको जेनजी कह लें या आजकल की जनरेशन कह रहे हैं, उनकी डिस्कशन उसी वर्ड पे स्टार्ट होती है और उसी लाइन पे ख़त्म हो जाती है। वो ये बात है कि थिंक लाइक अ प्रैक्टिकल, स्पीक लाइक अ प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकल होके ही जीना चाहिए या लिव लाइक अ प्रैक्टिकल। तो इसका मतलब ये है कि मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि इन तीनों बातों की वजह से कि प्रैक्टिकल होके बोलें, प्रैक्टिकल सोचें और प्रैक्टिकल होके जिएँ, तभी आपकी ज़िंदगी आजकल के दौर में आगे बढ़ सकती है। क्योंकि आजकल का दौर उनके अकॉर्डिंग बहुत तेज़ हो गया है और अगर आप प्रैक्टिकल नहीं होगे तो फिर इसका मतलब है कि आप ज़िंदगी की दौड़ में बहुत पीछे रह जाओगे। मैंने इस वीडियो में जो मैं डिस्कशन करूंगा, मैं वो करूंगा कि इन तीनों बातों की वजह से जो जो आजकल की जनरेशन है या आजकल के लोग हैं, वो अपनी ज़िंदगी में किन किन चीज़ों के का नुकसान कर रहे हैं और उनकी ज़िंदगी में कौन कौन सी चीज़ें वो पीछे छूटती जा रही हैं, जो कि छूटनी नहीं चाहिए और वो बहुत ज़रूरी हैं, ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं। अगर वीडियो का मेन बात स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब चैनल का लिंक है, वहाँ जाकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली मुकम्मल वीडियो आप तक पहुँच सके। तो देखें, प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं। प्रैक्टिकल अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकलिटी जब से हमने ऐड की है तो मेरे ख्याल से सबसे पहली बात है, एहसास और हमदर्दी का रिश्ता छूट गया हमारे हाथ से। हम इतने सेल्फिश हो गए हैं, खुदगर्ज हो गए हैं कि हम अपनी खुदगर्जी को प्रैक्टिकलिटी का नाम देते हैं। कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको इस तरह मिसाल के तौर पर एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि जैसे कि मेरा एक जानने वाला है, वो कहता है कि उसकी माँ या बाप ने उसको बोला कि बेटा, ये जो काम तुम नया स्टार्ट करने जा रहे हो, ये तुम ना करो, इस काम की वजह से जो है तुम हमसे दूर हो जाओगे। हम बूढ़े हो चुके हैं और हमें तुम्हारी ज़रूरत है और तुम हमारे पास से दूर चले जाओगे और इसमें इतनी अर्निंग भी नहीं है। तो या इसके कंपैरिजन में हम तुम्हें ये काम जो कह रहे हैं ये कर लो, इससे तुम हमारे पास भी रहोगे, तो हमें तुम्हारे वक्त की ज़रूरत है, हम तुम्हारा वक्त भी ले सकेंगे और इस तरह यह है कि तुम्हें प्रॉफिट भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन वो आगे से बेटा या बेटी उसको जवाब देते हैं कि देखें, आप अपनी इनिंग खेल चुके हैं, मतलब आप अपनी जवानी या अपनी ज़िंदगी गुजार चुके हैं, आपने ज़िंदगी में जो करना था कर लिया, अब मेरी बारी है, मेरी इनिंग मुझे खेलने दें। लेकिन ये बात करने से पहले उसको सोचना चाहिए था कि उसके माँ बाप ने एक अल्फाज बोले हैं कि बेटा, हमें तुम्हारे टाइम की ज़रूरत है, हमें तुम्हारी इंटेंशन की ज़रूरत है। तो वो उस बात का ख्याल नहीं रखा गया। दूसरी तरफ बात ये है कि इस प्रैक्टिकल के चक्कर में एहसास इसलिए कम हो गया है कि भाई भाई का ख्याल नहीं कर रहा, बहन बहन का ख्याल नहीं कर रही या भाई बहन का ख्याल नहीं कर रहा। लोग अपने आप को कंपैरिजन में भाई भाई के मुकाबले में कामयाब होना चाहता है कि ज़िंदगी प्रैक्टिकल होगी, अगर मैं अपने भाई के मुकाबले में थोड़ा सा भी पीछे रह गया तो मेरा भाई मुझे ताने मारेगा, सोसाइटी क्या कहेगी। अब देखें, जैसा कि एक भाई अगर खाता पीता या अल्लाह ने उसको नवाज दिया है, खुदा की ज़ात ने उस पर अपनी नेमतें के दरवाजे खोल दिए हैं, तो वो कहता है कि भाई अपने भाई, अगर उसका हक बनता है कि अगर उसका भाई एज़ कम्पेयर टू हिम कि वो नहीं इतना बड़ा स्टेबल हो सका इतना ज़्यादा, तो उसको अगर वो उसका भाई कहता है ना कि मुझे भी कुछ स्टेबिलिटी के लिए तो अपने तरफ से कोई मेरी भी मदद कर दे, तो कहता है बेटा, डिपेंडेंसी नहीं अच्छी होती, प्रैक्टिकलिटी अच्छी नहीं होती। लेकिन वो ये नहीं सोचता कि एक दफ़ा मुझे इसको पुश ज़रूर करना चाहिए लाइफ में, इसको मैं अपने पास बुलाऊं, पास बुला के इसको पुश करूं, ये पुश कर हो के आगे निकल जाए। लेकिन उसको आगे से ये कहा जाता है कि अब यार बस कर दे, प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट हो गई है मेरी, और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अब तू भी प्रैक्टिकल हो जा। इस प्रैक्टिकलिटी के चक्कर में जो है अब तू ज़िंदगी में कितनी को देर मेरे सहारे देखता रहेगा। ठीक है, वो एक दफ़ा एक बात ठीक कह रहा है, लेकिन वो ये भी तो कह सकता है ना कि एक दफ़ा ये मैं तुझे पुश कर रहा हूँ, ये तेरा एहसास है, जिस तरह मैं कामयाब हुआ हूँ, ये रास्ते हैं, इन रास्तों से तू भी अपना, इन रास्तों से चल के तू भी कामयाब हो सकता है। इसी तरह है कि अगर आपको किसी से प्यार हो गया है, ज़िंदगी के हर पहलू को मैं टच करना चाहता हूँ कि अगर आपको किसी से प्यार हो गया है लेकिन आप फाइनेंशियली तौर पे उसके कम क्योंकि आजकल डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा है ना, जो भी रिश्ते देख रहे हैं, लड़की या लड़के, दोनों की तरफ से ही। तो अगर प्यार हो गया है तो अगर आप एक जगह पे खड़े हो और दूसरी जगह पे एक उसके माँ बाप ने एक अच्छा और वेल सेटल्ड लड़का ढूंढा है, तो अगर आप कहोगे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो आगे से आपको यही जवाब मिलेगा कि प्रैक्टिकल हो के सोचो, प्यार से पेट नहीं भरा जाता। जो है अब ज़िंदगी प्रैक्टिकल होगी, आगे ज़िंदगी चलेगी, उसमें जो है हमें बहुत सारी चीज़ों की, मतलब फाइनेंशियल मटेरियलिस्टिक चीज़ों की ज़रूरत होगी, जो कि प्यार में, अकेले प्यार से ये काम नहीं चल सकेगा।
हमें उन मटेरियलिस्टिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और जो कि तुम्हारे पास अभी नहीं है, और तुम्हें कमाने में भी पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। तो लिहाजा जो है ना, प्लीज़ ठीक है, तुम्हें जो हुआ जितनी देर हम चल सके चले, उसके बाद हमने मारा। तो इसका मतलब है कि उसको ये नहीं बोला गया कि चलो चलते हैं ज़िंदगी में, हाँ तुम्हें तुम मेरी पसंद हो, मैं तुम्हारी पसंद हूँ, तो हम इकट्ठे ग्रो कर जाएंगे। नहीं, ये नहीं बोला गया, लेकिन वहाँ पे भी प्रैक्टिकलिटी आ गई। तो इसी तरह ज़िंदगी की मैं बहुत सारी एग्जांपल्स दे सकता हूँ कि ज़िंदगी की बहुत सारी जगहों पे हम प्रैक्टिकलिटी घुसा रहे हैं, और इस प्रैक्टिकलिटी के चक्कर में एहसास, प्यार और भाईचारा ख़त्म होता जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि प्रैक्टिकलिटी लोगों की धज्जियाँ उड़ा रही है और लोग अकेला होते जा रहे हैं इस प्रैक्टिकलिटी के पीछे पीछे भागते। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, वीडियो का यहाँ पे मैं एंड करना चाहता हूँ, और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि प्रैक्टिकलिटी ज़रूर ज़रूरी है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी के साथ बहुत सारे रिश्ते भी ज़रूरी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं जिनकी लाइफ में ज़रूरत होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।